नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बीओ ने डांटा तो अचेत हुए शिक्षक। फाजिल नगर क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल में जांच करने पहुंचे थे बीओ। क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल की जांच करने के लिए पहुंचे फाजिल नगर के बीओ ने वहां तैनात शिक्षक को बच्चों की उपस्थिति पंजिका में कमी मिलने पर फटकार लगा दी। बीओ के फटकार के बाद शिक्षक स्कूल में ही अचेत होकर गिर गए। बीओ ने उनका इलाज कराया और 2 दिन का अवकाश देकर चले गए। बृहस्पतिवार को दोपहर करीब 12 बजे एकल विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय चौरखास की जांच करने बीओ मुकेश नारायण मिश्रा पहुंचे। इस दौरान बच्चों की उपस्थिति पंजिका में मिली कमी पर उन्होंने शिक्षक को फटकार लगा दी। इस पर शिक्षक जगदीश पांडे अचेत होकर स्कूल में गिर गए। बीओ ने मौजूदा रसोइया के सहयोग से चौराहे से दवा मंगाकर खिलाई। शिक्षक जगदीश पांडे ने बताया कि बीओ ने उन्हें बेवजह फटकार लगाई। इसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। आरोप है कि इसके पहले भी वे स्कूल में जितनी बार आए हैं छात्रों को पढ़ाते मिला हूँ। एकल शिक्षक होने के नाते अवकाश भी नहीं ले पाता हूँ। इस संबंध में बीएसए डॉक्टर रामजियावन मौर्य ने बताया कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, पता कर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, इस मुद्दे को ज़रूर उठाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी बीओ बनाए गए हैं, इस वक्त जितने भी बीओ कार्यरत हैं, सबकी बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन मोस्टली इस वक्त अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते हैं। जब भी वो किसी विद्यालय में घुसते हैं तो वो अधिकारी की तरह ट्रीट ना करके प्रधानमंत्री की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। अगर आप किसी विभाग के अधिकारी हैं तो आप अपने कर्मचारी के पेरेंट्स हैं, आप गार्जियन हैं। लेकिन यहाँ पे गार्जियन तो छोड़िए, मौसा फूफा और ताऊ बनने तक को तैयार नहीं हैं। विद्यालय में घुसते हैं, अपनी केवल रौब झाड़ते हुए शिक्षकों की समस्या को बगैर सुने केवल कार्रवाई की धमकी देते हैं, वेतन काटने की धमकी देते हैं और ऐसा प्रतीत करवाते हैं कि भाई हम हिटलर हैं और आप हमारे पैर जब तक नहीं छुओगे हम आपको इसी तरीके से प्रताड़ित करते रहेंगे। जब से बीओ को इतनी शक्तियां दे दी गई हैं, तब से वो इस शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं। अधिकारी वो होता है कि यदि अगर आप विद्यालय में आए हैं तो शिक्षक की समस्या को समझें। फटकार लगाने से पहले आप अपने आप को उस जगह पर रख के देखें कि क्या ज़मीन पर मैं अगर आ गया तो मैं ये कार्य कर सकता हूँ। एकल शिक्षक है वहाँ पर, अगर एकमात्र शिक्षक है और वो छुट्टी तक नहीं ले सकता और आप चाहते हैं कि अब बच्चों को भी वो उसी हिसाब से पढ़ा भी ले, वो सारे कार्य भी कर ले, वो मीटिंग भी अटेंड कर ले और वो गांव में जाकर बच्चों को बुला भी ले आए। भाई, वो शिक्षक है, शक्तिमान नहीं है जो उसके 4 हाथ निकल आएंगे और उसका शरीर 2 हिस्सों में बट जाएगा। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। बेसिक शिक्षा परिषद क्यों बर्बाद हो रहा है? वो इस प्रकार के अधिकारियों की वजह से बर्बाद हो रहा है। अधिकारी का मतलब केवल डांट फटकार लगाना, कार्रवाई करना, वेतन रोक देना, रौब झाड़ना ये नहीं होता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके नीचे का कर्मचारी परेशान है, उसकी समस्याएं हैं, आप एक पेरेंट की तरह हैं, एक गार्जियन की तरह हैं, आप उसकी समस्या को समझ के उसका निराकरण करने के लिए आपको बिठाया गया है। ना कि इसलिए बिठाया गया कि आप गाड़ी में टाँव टाँव करते हुए पहुंच जाएं और किसी भी शिक्षक को पकड़ें, उसको झकझोर दें, उसको डांट दें, उसके वेतन काटने का आप उसको एक धमकी दे दें और बेचारा वो डर के मारे गिर पड़े। हो सकता है वो किसी और मारे गिर पड़ा हो, लेकिन आप इस बात को शायद महसूस नहीं कर सकते कि जब बीओ स्कूल पहुंचते हैं तो वो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझते हैं। उनके बात करने की शैली बदतमीज़ी वाली होती है। वो लोग शिक्षकों को एक कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। उनको लगता ही नहीं कि ये शिक्षक हैं, ये भी सरकारी कर्मचारी हैं और उनमें और आप में बस इतना ही अंतर है कि भाई आप एक बड़ा पेपर पास करके अधिकारी बने हो और वो भी एक पेपर पास करके शिक्षक बना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लोग के समय भी कई ऐसे बीओ हम लोगों ने देखे हैं जो आते हैं जिनको बात करने का तरीका नहीं होता। उनका लहज़ा ही नहीं है, वो कहीं से भी प्रतीत नहीं होते कि वो अधिकारी हैं। लेकिन नहीं, भाई पद है, गाड़ी है, गाड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, तेज़ी से घुसेंगे। क्या था विद्यालय में, क्या समस्या थी, क्यों था, बच्चे कम थे तो उसके पीछे का कारण क्या है, उन्हें कुछ भी नहीं सुनना। वो आएंगे और वो कहेंगे कि ए बहाना मत मार, मुझे सब पता है तेरा क्या है और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसी शैलियों के साथ भी कई बीओ बात करते हुए पाए गए हैं। तो सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने अधिकारी को एक ताकत देते हैं तो उसको थोड़ा सा बांध के रखिए। शेर के पास ताकत बहुत होती है, लेकिन उस अगर शेर को आप खुला छोड़ देंगे तो वो मान के चलिए बाकी जानवरों को खाएगा ही,
उनकी रक्षा नहीं करने वाला। लेकिन क्या कर सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के, अगर हम खासकर बेसिक शिक्षा परिषद की बात करें, तो बीओ जो हैं वो सभी इस वक्त बेलगाम हैं। किसी भी कर्मचारी की समस्या को वो नहीं समझना चाहते हैं। हर समस्या को वो बहाना बताकर, टालकर और केवल शिक्षकों पर अपना रौब झाड़ने का कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत है। इस प्रकार के जो बीओ हैं उनकी शिकायत होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई में केवल शिक्षक ही नहीं, बीओ, बीएसए और अगर कोई और अन्य अधिकारी जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो उस पर भी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई में डांट की वजह से ही वो शिक्षक परेशान होकर अचेत हो गया, या क्या समस्या थी। अगर बीओ की गलती है तो ज़रूर बीओ पर भी एक कार्रवाई बनती है, हर बार शिक्षक ही क्यों। लास्ट तक वीडियो देखिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।